एक कमल का फूल और उसके ऊपर कई पंखुड़ियों के साथ भारत के प्रतिनिधित्व का दर्शाता हुआ G20 सम्मेलन। ऐसा लोगो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा और आज हम इस लोगो के साथ जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण और खास बातें। वास्तव में G20 सम्मेलन क्या है और क्या है इसकी उपयोगिता, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो G20 सम्मेलन, जिसमें प्रमुख रूप से 19 देश और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व रहता है, इन सबके फ्लैग आपके सामने लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि विश्व में इतने सारे देश हैं, तो सिर्फ इन 20 लोगों को ही या सिर्फ इन 20 देशों को ही क्यों लिया गया? तो इसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है और कारण है कि पूरे विश्व में जितना भी जीडीपी है उसका 85% इन 20 देशों के पास है। इसके अलावा अगर व्यापार की बात करते हैं तो पूरे वैश्विक व्यापार का 75% और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या इन 20 लोगों के ग्रुप में आती है, इन 20 देशों के ग्रुप में आती है, इन 20 लोगों के संघ में आती है। तो वास्तव में यह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आगे की भूमिका को निभाने के लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या खास है अभी जिसके लिए यहां पर इनकी चर्चा की जा रही है? तो सवाल उठता है कि इसकी जो मीटिंग होती है, इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है, वो हर साल बदलती रहती है, यानी हर 1 साल बाद किसी ना किसी मेंबर को मौका दिया जाता है। और यहां पर जो मीटिंग्स होती हैं वो 2 तरीके से होती हैं। पहले होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। अब फाइनेंस ट्रैक क्या है और शेरपा ट्रैक क्या है? देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व में सारे के सारे देश अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए जुड़े होते हैं, जाए नहीं फाइनेंस के लिए। अब उस फाइनेंस में हमारे देश या हर उस ग्रुप के मेंबर्स, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सारे मेंबर्स के देश के फाइनेंस मिनिस्टर और साथ में वहां की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे भारत की सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो वहां के गवर्नर जाते हैं और जा करके विश्व की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है और आगे इसके लिए हमें क्या क्या योगदान देना पड़ेगा, इसके लिए काम करते हैं। अब सवाल उठता है शेरपा ट्रैक में कौन जाता है? तो शेरपा ट्रैक में हर देश से एक प्रतिनिधि, जिसको शेरपा कहा जाता है, वो जाकर के वहां पर प्रतिनिधित्व करता है। अब सवाल उठता है कि इस बार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्या बातें हैं? तो ध्यान से देखिए, वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में, वर्ष 2023 में भारत में और वर्ष 2024 में ब्राजील में होने वाला है। और याद रखिएगा कि ये जो 3 देश का या 3 सालों का जो ट्रायोस बनता है, यही इसके एक सचिवालय का निर्माण करता है, प्रेसिडेंसी का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर के 3 लगातार जो देश होते हैं जो इनके सम्मेलन का आयोजित करते हैं, वही तीनों मिलकर के इसकी प्रेसिडेंसी को बनाते हैं और इस बार भारत को यह मौका मिला है। अब मुद्दा आता है कि भारत के लिए ऐसा क्या खास है? तो आपने देखा होगा कोरोना काल के निकलने के बाद सबसे ज्यादा तेजी से अगर जिसने वृद्धि की है, जिसने अपने व्यापार को बढ़ाया है, जिसने विश्व में अपना प्रभुत्व दर्शाया है, वो है भारत। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब रूस किसी के नहीं सुन रहा था, तब उसने जिसकी बात को सुना वो है भारत। आपने देखा होगा जिस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या को आगे लीड करते हुए हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में अपना डंका बजवा रहा है, वो है भारत। तो क्या ऐसे क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा है? और अगर महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है तो अब पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ लगी हुई हैं कि क्यों ना भारत की ओर देखा जाए, समझा जाए, इनकी पॉलिसी को जाना जाए। और इन सब चीजों में भारत मार्गदर्शन करने के लिए अब आगे आ चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सबसे आगे होंगे और विश्व शक्ति के रूप में पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी तरीके की रोचक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। हम हैं डिफेंस गुरु। धन्यवाद।